Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. And today's topic is किला और गढ़. हिंदी बाल भाती कक्षा तीसरी का या दूसरी इकाई का पहला लेसन है किला और गढ़. तो चलो देखते हैं और सीखते हैं क्या है किला, किसे कहते हैं किला और किसे कहते हैं गढ़. उससे पहले आप हमारी ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolius.com, स्पोर्ट्स साइट fallinsports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठी रंग.com, एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना. तो ये हमारा लेसन किला और गढ़. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो चित्रवाचन. इससे पहले हमने चित्रवाचन बहुत बार किया है. मैंने हर बार जब भी चित्रवाचन करता हूँ हम बताते हैं कि चित्रवाचन करने के लिए हमें क्या करना है, किसी एक वो से शुरुआत करनी है और उसी की तरफ से नीचे 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 जाते हुए जितने भी चीज़ें हमें उस चित्र में दिखाई देते हैं उसके बारे में हमें बताना रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने बताया है चित्रवाचन देखो, बताओ और कृति करो. और लेसन का नाम है किला और गढ़. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो युद्ध के समय शत्रु सेना से बचाव के लिए बनाए जाते थे. तो ये जो किले और गढ़ जो है वो किसके लिए बनाए जाते थे? युद्ध के समय शत्रु सेना से बचाव के लिए किले बनाए जाते थे. किले की दीवारें मजबूत होती है, उनकी संरचना परकोटेदार होती है. भारत में अनेक किले हैं, ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर है. तो यह हमारे इतिहास की एक संपत्ति है जिसे हमें संभाल के रखना है. तो चलो देखते हैं इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है. तो ये तो सबसे पहला हमें किला दिखाई दे रहा है. किले के बाजू में देखो यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, पंछी उड़ रहे हैं. यहाँ पे भी इस साइड में भी पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है. किले के अंदर ये फाउंटेन दिखाई दे रहे हैं, है ना. यहाँ पे किले के बीचों बीच यहाँ पे बैठने के लिए जगह है जहाँ पे राजा महाराजा लोगों की बातें सुन के, उनके तकरार सुन के उनके ऊपर निर्णय देते थे. ये कुछ बुरुज दिखाई दे रहे हैं, तो इनके ऊपर सैनिक रहते थे और वो आजू बाजू से आने वाले लोगों के ऊपर या दुश्मन के ऊपर नज़र रखते थे, है ना. तो इनको बुरुज कहा जाता है. तो ये है किला. और बाकी किले की यहाँ पे देखो, ये किले का दरवाज़ा है जो बहुत ऊंचा रहता है और बहुत मजबूती से इसे बनाया जाता है ताकि इजीली उसको कोई तोड़ ना सके. और किले की शान और शौकत तो बहुत ही होती थी. ये उस ज़माने में रहते थे जब राजा महाराजाओं का दौर था, जैसे 1600, 1700, 1800 साल में. ठीक है. और देखो, और यहाँ पे बगीचा भी है. बगीचे में बहुत सारे पेड़ है, पेड़ों के ऊपर पंछी दिखाई दे रहे हैं, फल दिखाई दे रहे हैं, है ना. इस तरफ भी है. तो लेकिन अभी ये किले नहीं दिखाई देते, तो हम इन किलों को देखने के लिए जाते हैं. जैसे ये यहाँ पे एक फैमिली है जो किला देखने के लिए आई है ना. तो ये अभी वास्तु है, किले की जो वास्तु ये है हम जैसे सिटीजन्स, हम जैसे ये भारत के लोगों को देखने के लिए ये खुली हुई है. उनके ऊपर थोड़ा सा कुछ टिकट्स भी रहता है ताकि इनकी देखभाल की सके, इनकी मरम्मत की जा सके. और वहाँ पे जो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होता है वो निकालने के लिए छोटा सा टिकट भी रखा जाता है ताकि ये इसको अच्छे से संभाल सके. और हम भी जब इस तरह के ऐतिहासिक किले देखने जाते हैं या ऐतिहासिक कोई भी वास्तु देखने जाते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उस वास्तु के आजू बाजू या उस वास्तु की अच्छे से केयर करें, उसके ऊपर कुछ लिखावट ना करें, उसको कुछ दिखावट ना करें, उसको गंदा ना करना, यह हमारी भी जिम्मेदारी होती है. ओके. और देखो गार्डन में बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग पेड़ लगाए है और उसके अंदर भी एक बगीचे जैसे कुछ अच्छे डिज़ाइंस किए गए, कुछ पत्थर रखे गए हैं, कुछ बैठने के लिए जगह बनाई है. यहाँ पे एक पेड़ है, अच्छे से रास्ते बनाए गए हैं, साफ सुथरे रास्ते दिख रहे हैं ताकि घूमने वाले लोगों को ये और ज़्यादा पसंद आए. यहाँ पे देखो लोग कैमरा लेके इस ऐसी जगहों को विज़िट करने जाते हैं ताकि इनकी तस्वीरें लेके वो अपना परिवारजनों को दिखा सके और ये अच्छी वास्तु का जो नज़ारा है, अच्छी वास्तुओं का जो दर्शन है वो पूरी दुनिया को दे सके. और क्या है, देखो यहाँ पे भी पेड़ है, हर जगह पे पेड़ों के ऊपर फल लगे हुए हैं, पेड़ों के ऊपर पंछी दिखाई देते हैं. बहुत सारे लोग वहाँ पे किला देखने के लिए आते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके माता पिता रहते हैं, तो सारे परिवार सब्जी लेके किला देखने के लिए आते हैं. तो शायद आप लोग भी कहीं पे परिवार ये किला देखने के लिए गए होंगे, है ना.
अगर कहीं पे गए हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। यहाँ पे देखो यह अपनी विरासत है, हमने पहले ही कहा था यह हमारी विरासत मतलब हमारा इतिहास है, यह हमारे इतिहास को हमें याद दिलाता है। तो हमारी ये विरासत है, हमारी संपत्ति है, हमारे देश का ये गौरव है, तो हमें इसे संभाल के रखना है, हमें इसका संरक्षण करना है ना। ओके, तो ये चित्र तो हो गया, चलो देखते हैं नेक्स्ट वन। अभी यहाँ पे हमने किला तो देख लिया, अभी देखते हैं गढ़ किसे कहते हैं। गढ़ मतलब क्या होता है, किले का ही एक प्रकार है, मतलब किले जैसा ही है, लेकिन यह सामान्यतः पहाड़ों पर होते हैं, लेकिन ऊंचाई पर होते हैं। तो किला ही होता है, लेकिन किला गार्डन मतलब समतल भाग पे होता है, और ये गढ़ जो होता है वो किले जैसे होता है लेकिन पहाड़ों के ऊपर होता है। इससे अपने बचाव के साथ शत्रु पे आक्रमण करना भी सरल होता है। तो इन गढ़ों की वजह से शत्रु के ऊपर आक्रमण करना बहुत आसान होता है, इसीलिए ये गढ़ उस वक्त बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर बनाए जाते थे। तो यहाँ पे भी देखो ये बहुत ही सुंदर गढ़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। इसके ऊपर भी बहुत सारे बुर्ज है, हमने बताया ना ये वाले बुर्ज। तो यहाँ पे उस वक्त में सैनिक रखा करते थे, और ये पूरी आजू बाजू जो भी जो एरिया रहता था उसके ऊपर ये देखरानी करते रहते थे, कोई दुश्मन ना आ जाए या कोई आपत्ति ना आ जाए, जो भी कुछ रहेगा वो यहाँ से देखभाल करते थे। तो चारों ओर से इस तरह से उसकी निगरानी किए जाती थे। आसमान में देखो बादल दिखाई दे रहे हैं, पंछी बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं। तो अभी ये ऊंचाई पे है तो यहाँ पे बादल हमें नज़दीक दिखाई दे रहे हैं ना। दूसरे पहाड़ है तो उस पहाड़ के ऊपर यहाँ पे पेड़ आया हुआ है, आजू बाजू में भी दूसरा एक पहाड़ है देखो यहाँ पे, और ये ऊंचाई पहाड़ के ऊपर यहाँ पे वो एंट्रेंस के लिए यहाँ पे एक अच्छी सी जगह दी है। यहाँ पे भी एक मजबूत दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। तो वो पुरातन काल में जो भी इमारत रहेगी वो टूटी हुई इमारत यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी कुछ इमारत के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पेड़ है, अंदर किला और अंदर देखने के लिए यहाँ से दरवाज़ा भी है। तो आप लोग शायद कभी गए रहेंगे, हमने ऐसे किले बहुत देखे हैं, जैसे रायगढ़ है, प्रतापगढ़ है। तो बड़े बड़े किले हैं जो पहाड़ों के ऊपर है, और उस वक्त ये बहुत महान किलों में से कहे जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तो रायगढ़ एक राजधानी थी, तो वो बहुत ही अच्छा किला है, सच में देखना योग्य है। अभी भी वहाँ पे बहुत सारे देखने के लिए चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से रास्ता बनाया हुआ है, अभी लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे हैं, चारों ओर यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से रास्ता बनाया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ सके। यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे लड़के यहाँ पे साइकिल पे आ रहे हैं। यहाँ पे एक कुआं भी है जो आने जाने वाले लोगों के लिए पानी की उपलब्ध करा देता है। यहाँ पे एक घर है जो किले के ऊपर भी रहने वाले कुछ लोग रहते हैं। वहाँ पे भेड़ है ना। तो उन्हीं लोगों के रहेंगे जो उनको दूध के लिए उनको हेल्प करती रहेगी। ओके, तो ये यहाँ से रास्ता है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं पहाड़ के, हमें रास्ता और दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे जो एक बूढ़े जैसे व्यक्ति का यहाँ पे चित्र बनाया है, तो ये भी किला देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे हमें गाय दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो एक चरवाहा है जो भेड़ है उनको चराने के लिए लेके आया है। यहाँ पे लाइट है ना। तो रोड के ऊपर हर जगह देखो, यहाँ पे भी एक लाइट है, यहाँ पे भी एक लाइट है, यहाँ पे भी। तो ये रात के समय में भी लोगों को यहाँ पे उजाला रहे या रास्ता दिखाई दे, इसीलिए यहाँ पे ये सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से किए गए। यहाँ पे एक चौकी दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे आने वाले जाने वाले लोगों के ऊपर कंट्रोल रख सके हैं। बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक शरबत वाला भी है। ये शौचालय हो सकता है आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ उपलब्ध करा के दिए है ना। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो ये बस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बस गढ़ देख के नीचे जा रही है ना। तो अभी हम लोग लगभग नीचे ही आ गए। नीचे आने के बाद भी यहाँ पे हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं। देखो एक घर भी है और घर के ऊपर यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है उसके यहाँ पे लाइट के लिए। ये पेड़ है, यहाँ पे एक नारियल का पेड़ है। तो बहुत सारे पेड़, क्योंकि ये इलाका जो रहता है वो जंगल जैसा ही रहता है, तो हर किले के पास या गढ़ के पास इस तरह से बहुत पेड़ पौधे रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने आपको इन दो चित्रों के सहारे भेंट करा दी किले की और गढ़ की। तो ये जो गढ़ देखने के बाद हमने एक गढ़ को विजिट किया था, उसके दो पिक्चर आपके लिए हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से असल में गढ़ होता है। तो ये देखो, ये है एक गढ़। ये जो है महाराष्ट्र का गढ़ है, इसका नाम है कलावंतीन माची। ये प्रबलगढ़ के पास ही है। ये हमारे महाराष्ट्र में रायगढ़ के यहाँ पे
पनवेल से बहुत नज़दीक है। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से ये जो स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो यहाँ से ये जो स्टेप्स है इस तरह से यहाँ से चल के बहुत ऊंचाई पे है। ये दिखने के लिए थोड़ा सा बहुत ही हार्ड है, लेकिन जब जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं वैसा वैसा वो उतना हार्ड नहीं लगता है। और हम लोग पूरे यहाँ तक गए थे, इस पॉइंट तक। तो आपको उसका एक और चित्र दिखाते हैं। ये देखो इस तरह से वहाँ पे अंदर स्टेप्स है। तो ये स्टेप्स ये देखो अभी नज़दीक जाने के बाद पता चलता है कि अच्छे से चढ़ने के लिए अच्छे से एकदम ये स्टेप्स यहाँ पे चढ़ने के लिए ऊपर बनाए गए हैं। तो एक बहुत ही सही में अगर किसी को ट्रैकिंग की शुरुआत करनी है तो उन सब के लिए ये गढ़ होना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं है और ज़्यादा उतना हार्ड भी नहीं है, और देखने का नज़ारा जो है होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ख़ास करके ये अभी वाला जो सीज़न रहेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन तक, तो ये नज़ारा उस वक्त ये नज़ारा तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आजू बाजू का सभी परिसर ग्रीन ग्रीन की तरह दिखता है। ओके, तो बस हमने इस वीडियो में क्या देखा है, किस तरह से किले होते हैं और किस तरह से हमारे गढ़ होते हैं, और यही हमारे पहले राजाओं की शान थी, जो हमारे सबसे पूजनीय है छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, तो ये फिर खत्म होते हैं आज हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।